हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल द नीली शो। आज हम एक तेलुगु मूवी के ट्रेलर अनाउंसमेंट और ट्रेलर दोनों वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने वाले हैं। मूवी का नाम है 12A रेलवे कॉलोनी। इसमें अल्लरी नरेश, डॉक्टर कामाक्षी, भास्करला, साई कुमार, वाइवा हर्षा, गेटअप श्रीनु, सद्दाम, जीवन कुमार, गगन विहारी, अनीश कुरुविल्ला और बहुत सारे लोग हैं। इस मूवी के डायरेक्टर हैं नानी कासरगड्डा और म्यूजिक दिया है भीम सेसिरोली ने। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं अपना रिएक्शन। डायरेक्टर, హలో प्रोड्यूसर, ట్రైలర్ ఎక్కడ? సార్ అవుతుంది సార్. कामाक्षी। ఏయ్ హాయ్. ट्रेलर ఎక్కడ? प्रेशर ट्रेलर रिलीज करो जल्दी से वीडियो। मुझे। నానేనా ట్రైలర్ ఎప్పుడన్నా सुकून से पानी भी पीने नहीं दे रहे। ఆ పని మీదే ఉన్నాను. చివర్లో ఇచ్చి నన్ను దండం చేస్తే నేను మాత్రం ఏం చేయగలను? కొంచెం ముందు ఇస్తే బెస్ట్ ఇస్తా కదా. ఓకే అన్న, షూర్. డన్. అందరూ ట్రైలర్ 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 అని ప్రెషర్ పెడుతున్నారు. మంచి ట్రైలర్ కావాలంటే టైం ఇవ్వాలి కదా. అందరూ అడిగారు, హీరో గారు తప్ప. ఆయన ఆడకముందే ఇచ్చేయాలి. 21 వస్తున్నాం, గుర్తుందా? అన్న గుర్తుందన్న. మా ట్రైలర్ ఎప్పుడు? ఆ పని మీదే ఉన్నానన్న. హలో, फ्लैश में ట్రైలర్ చూస్తారా? రెడీ చేసిన, కిరాక్ వచ్చింది. రిలీజ్ ఎప్పుడు? 12 రైల్వే కాలనీ ట్రైలర్ రిలీజ్ కావాలి. राग थ्रिलर थ्रिलर मूवी। ओके या आई विल सी इट नाउ। ओके लेट्स गो टू द ट्रेलर। మరి నాకు అనిపిస్తుండే, నాకు మాత్రం ఎందుకు అనిపిస్తుండే? రే, నువ్వు మళ్ళీ ఊహించుకుంటున్నావా? నువ్వు చెప్పేది బిలీవబుల్ గా లేదు. ఎవిడెన్స్ తో లింక్ ఉన్నోడికి మోటివ్ లేదు, మోటివ్ తో ఉన్నోడికి ఎవిడెన్స్ తో సంబంధం లేదు. ఎలా సాల్వ్ చేశారు ఈ కేసుని? నేను సాల్వ్ చేయలేదు. కాకపోతే చిన్న పని చేయాలి, కొంచెం రిస్క్ ఉంటుంది. చేద్దాం రా. సెవెన్ మంత్స్ బ్యాక్ మా వైఫ్ వాళ్ళు నాకు చెప్పకుండా ఇంట్లో నుంచి వచ్చేసారు. ఇక్కడ ఏం జరిగిందో నీకు చెప్పాలంటే నన్ను ముందు బయటికి తీసుకెళ్ళు. పొర్రపాటున కూడా అది ఓపెన్ చేయకు. వాళ్ళంటికి ఎందుకు పోయినరా? ఆ టైంలో ఇంట్లో ఎందుకున్నావు? ఇక అన్ని నిజాలే మాట్లాడుకుందాం అన్నా. చెప్పు, ఎందుకు చంపినావు? ఆ మున్నాగా నువ్వే చంపినావు కదా? ఏదో వాడే చంపినట్టు మాట్లాడతామైంది వేను. ఆ మర్డర్ కేసుల గురించి మాట్లాడడానికి వచ్చినా సార్. బహుశా ప్రపంచంలో ఇలాంటి కేసు ఎవ్వరూ చూస్తుంటారు. అన్నీ తెలిసిన మీరు ప్రపంచం ముందు మౌనంగా ఉండడం నాకేం అర్థం కావట్లేదు సార్. కొన్ని ప్రశ్నలకి మౌనమే సమాధానం అవుతుంది. ट्रेलर बहुत ही फास्ट पेस पे जा रहा था यार। ट्रेलर वॉज सो फास्ट पेस, आई मिस्ड मोस्ट ऑफ द थिंग्स यार। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो भी फ्रेम इसमें दिखाए गए हैं थोड़े थोड़े मिस कर दिए हैं। सो आई कुडंट गेट वॉट इट माइट बी एक्चुअली। बट ऐसा लग रहा है कि किसी का मर्डर हो चुका है एंड देन दे आर ट्राइंग टू सॉल्व द मिस्ट्री कि क्यों हुआ है, क्या हुआ। एंड देन वी सी समवन कंप्लेनिंग अबाउट हिज वाइफ गोइंग मिसिंग, वो हो सकता है। एंड उन्होंने थ्रिलर मूवी कहा है, सो इट काइंड ऑफ लुक मिस्ट्री ऑल्सो बिकॉज जिस तरह से वो एक काला जादू का जो सेटअप दिखा रहे थे वो लग रहा था। एंड एक शॉट था जहाँ हीरोइन ऐसे पकड़ी हुई होती है अल्लरी नरेश जी को. He moved his face to see someone,
मेकिंग अ नॉइज और सो, बट ऐसा लग रहा था कि उसने जानबूझ के उनके गले को ट्विस्ट किया है. दैट वाज लाइक दैट साउंड ऑल्सो, जिस तरह से बैकग्राउंड स्कोर आ रहा था ऐसे ही लग रहा था कि क्रैक किया है उनके चेहरे को और नेक को. थोड़े थोड़े सीन्स ना बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रहे थे कि क्या हो सकता है, देयर सो मच इन दिस फ्रेम, सो मच इन दिस फ्रेम बोल के ऐसा लग रहा था. एंड देन इट वाज लाइक ओके समथिंग्स गोइंग ऑन, लाइक इसी हेल्पिंग सीसीबी, लाइक जिस तरह से क्राइम कंट्रोल ब्यूरो बोल के जिसमें साई कुमार जी वर्क करते रहते हैं, वो बहुत बड़े ऑफिशियल होंगे उस ब्यूरो में. एंड ही इज टेकिंग द हेल्प ऑफ अल्लर नरेश टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ दीज वॉट एवर क्राइम्स गोइंग ऑन. वो हो सकता है. एंड ही इज लाइक ट्राइंग टू फाइंड आउट द रियल कल्प्रिट एंड अपने यूजुअल वे में जिस तरह से दोस्तों के हेल्प लेके जिस तरह से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे वो दिख रहा था. माइट बी ही इज हेल्पिंग फॉर हिज ओन सेल्फिश एजेंडास, वो भी हो सकता है. बट वो जो बाल्ड पर्सन दिखे वो थोड़े मेनेसिंग लग रहे थे. लाइक एक शॉट में था जहाँ वो किसी को बोल रहे थे कि इसमें धकल मत दो, एंड देन और एक शॉट में उनका चेहरा खून से लथपथ था. एंड देन आई थिंक छोटे से नाइफ से अपने चेहरे पे जो खून था उसको क्लीन करते रहते हैं, वो एक शॉट था, बहुत ही मेनेसिंग लग रहा था. एंड दूसरे सीन में देख सकते हैं कि अल्लरी नरेश जी उनको क्वेश्चन करते रहते हैं कि क्यों मारा है, प्लीज़ बी वेरी जेन्युइन विथ मी बोल के फ्रैंकली बोल दो कि क्या हुआ है बोल के ऐसे कुछ पूछते रहते हैं. इवन दो हिज फेस इज नॉट श्योर, बट जिस तरह से पीछे से दिखाया जा रहा था उनके चेहरे को, लाइक बाल्ड पर्सन थे, जितने मोटे वो दिख रहे थे वैसे ही दिख रहे थे. सो ही माइट बी द सस्पेक्ट. ट्रेलर ने तो ऐसे ही डिपिक्ट करने की कोशिश की है कि वो सस्पेक्ट हैं बोल के, बट इट माइट बी मिसलीडिंग. जानबूझ के वो ट्रेलर को इस तरह दिखाया गया है कि इन पे शक जाए, बट स्टोरी में कुछ और ही सीन हो सकता है. सो वी डोंट नो, वील हैव टू वॉच द मूवी. 21 को रिलीज होने वाली है, ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं इसके लिए. एंड या बैकग्राउंड स्कोर भी बहुत फिटिंग लग रहा था इस तरह के थ्रिलर मूवी के लिए. बहुत ही अच्छी तरह से फिट हो रहा था उस पर्टिकुलर सीन्स को, जिस तरह से दिखाया जा रहा था, मर्डर मिस्ट्री काइंड ऑफ थिंग. अच्छा था यार. एंड आई थिंक आई एम सीइंग फर्स्ट टाइम द हीरोइन कामाक्षी को पहली बार देख रही हूँ. I don't remember seeing her. I might have seen her, but I don't remember exactly कहाँ देखा है. But yeah, I feel like I'm seeing her first time. I might be wrong. Anyways, अल्लर नरेश जी as usual उनका जिस तरह से बोलने का टाइमिंग होता है, मुझे अनाउंसमेंट में बहुत अच्छा लगा यार. जिस तरह से वो अनाउंसमेंट के लिए तैयार हो रहे थे ना, ट्रेलर अनाउंसमेंट के लिए, वो अच्छा था. जिस तरह से डायरेक्टर को बहुत प्रेशर आता रहता है कि ट्रेलर कब रिलीज़ करोगे, कि ट्रेलर कब अपडेट करोगे बोल के हर जगह से उनको प्रेशर आता रहता है. ही इज़ फीलिंग रिलीव्ड कि हीरो नहीं आया है. एंड देन एज सून एज ही सेड दैट हीरो आके पूछ लेते हैं. एंड उनका एक अलग वर्जन भी है, फ्लैशमैन बोल के वो आ जाते हैं. एंड उनका बोलने का एक्सेंट भी बहुत अच्छा लग रहा था यार. आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर लिख के भेज दीजिएगा. लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. फिर मिलते हैं अगले रिक्श में, तब तक के लिए बाय.